अल्लाहु 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 अल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सल्वातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाइन। अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन। अल्लाह ताला शानहू ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इब्तिलाआत डाले, सारे इम्तिहानात में कामयाब हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं आपको रहती दुनिया तक के लिए इमाम बना रहा हूं। फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी औलाद को भी इमामत दे दे। फरमाया, उनमें जो जालिम होंगे, अल्लाह के बागी हैं, उन्हें ये इमामत नहीं मिल सकती। मुक्तदा वही बनेंगे जो तेरे तरीके पर चलेंगे। इस पर उलमा फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम में इब्न अब्बास कहते हैं 30 सिफात थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम में। 10 का जिक्र अल्लाह ने सूरत तौबा में किया और 10 का जिक्र अल्लाह ने सूरत मोमिनून और मारिज में किया और 10 का जिक्र सूरत अहज़ाब में किया, जिनमें तौबा है, इबादत है, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर है, अल्लाह के रास्ते का जिहाद है, नमाज़ों को खुशू खुजू से पढ़ना है, लगवियात से बचना है, अमानत सही अदा करनी है, वादे का ईफा करना है, शर्मगाहों की हिफाजत करनी है। ये अल्लाह ने तकरीबन इन 4 सूरतों में, सूरत तौबा में, सूरत मोमिनून में, सूरतुल मारिज में और सूरतुल अहज़ाब में 30 सिफात अल्लाह ने बयान की हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कमालात, और ये अल्लाह का मुतालबा है हम में से हर एक से कि ये सिफात अपने अंदर पैदा करे। अगरचे नबी के दिल में जो सिफात हैं उनका दर्जा बहुत आला है। नबी की तौबा हमारी तौबा की तरह नहीं, नबी का इस्तिग़फ़ार हमारे इस्तिग़फ़ार की तरह नहीं,
नबी का जिक्र हमारे जिक्र की तरह नहीं, बल्कि वो अकमल तरीके पर, नूरानी तरीके पर है। तो इन सिफात में अल्लाह ने पहली सिफत तौबा बयान की। अल्लाह ताला ये सिफत हमारे अंदर भी पैदा कर दे। कुल्लु बनी आदमिन खत्ताउन व खैरुल खत्ता, कुल्लु बनी आदमिन खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तव्वाबून। हर आदम का बेटा खत्ताउन कसीरुल खता है, बड़ी गलतियां होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक जबान से, आंख से, आज़ा से अल्लाह के बड़े अहकामात तोड़ देते हैं। थोड़ी गलतियां नहीं, जिंदगी भर की गलतियां, साल की गलतियां, महीनों की गलतियां, दिनों की गलतियां, घंटों और लम्हात की गलतियां बेशुमार हैं। इसके लिए अल्लाह ताला शानहू ने हमें तौबा के लिए कहा कि जितनी आला तौबा होगी उतना ही अल्लाह के यहाँ इंसान महबूब बनेगा। क़यामत के दिन 4 किस्म की गवाहियां होंगी। यौम इज़िन तुहद्दिसुल अर्दु अख़बारहा, एक जमीन गवाही देगी किसने ये नेकियां की हैं और ये बदियां की हैं। जमीन पर नेकी भी रिकॉर्ड हो रही है और जमीन में बदी भी रिकॉर्ड हो रही है। हमारे मोबाइल में बातें रिकॉर्ड हो जाती है। मोबाइल जो है इसमें रबड़ की चीजें हैं, लोहे की चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं, ये जमीन की धातें हैं, जमीन का हिस्सा है। ये जैसे बात को महफूज कर लेते हैं, वो तो रब्बुल आलमीन के हुक्म से कितनी ज्यादा महफूज होंगी वो आमाल और अफ़आल। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अमल भी रिकॉर्ड में आएगा। नेकी की है वो नेकी रिकॉर्ड में, बदी की है, गुनाह का जज्बा है वो रिकॉर्ड में। जमीन में ये चीज चस्पा हो जाएगी। जमीन उस दिन खबरें देगी, खबरें। अल्लाह के अमर से बोल उठेगी। दूसरी चीज इंसान का खुद अपना जिस्म है। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। आदमी के हाथ बोलेंगे, आदमी की पांव और टांगे बोलेंगी, इंसान की आंखें बोलेंगी, कान बोलेंगे। अल्लाह का अमर होगा। सहाबाए कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुफार को मैदान माशर में उल्टा करके लाया जाएगा, वो अपने सरों के बल चलेंगे, ये कैसे होगा? फरमाया, जो जात दुनिया में पांव पर चला रही है वही जात सर पर चलाएगी। टांगे ऊपर सर नीचे, उल्टा दुनिया में रहा, अल्लाह उल्टा चलाकर दिखाएंगे। अल्लाह का अमर होगा, आए सर चल तू। ये सर जाए पांव वाला अमल इख्तियार करेगा, चलेगा। इसी तरह इंसान के आज़ा बोलेंगे। आंख ने जो हराम किया वो खुद बोलेगी, कान ने हराम सुना वो बोलेगा, जबान इसी तरह। अव्वल शै ला युम्बिउ लफखज़ुहु,
पहली शय जो बोलेगी इंसान की रान बोलेगी। फरमाया कुर्ब क़यामत में आदमी के हाथ में आसा होगा, ये आसा का फुंदना और किनारा ये भी खबरें देगा कुर्ब क़यामत में कि तू घर से निकल गया था, तेरे घर वालों ने पीछे क्या काम किए, ये खबरें देगा। तो ये आज़ा जो हैं ये खबरें देंगे नेकी की और बदी की। ये दूसरा इंसान के लिए शाहिद और गवाह है। अनिल यमीन व अनिल शिमाल क़ाईद मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कोई बात भी नहीं करता, फरिश्ता तैयार खड़ा है, रिकॉर्ड में ला रहा है। आदा अलहदा गवाह हैं, फरिश्ते अलहदा। किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून। हर इंसान के साथ फरिश्ते हैं। दो फरिश्ते तो हर वक्त हैं, सुबह की नमाज से असर तक, असर से सुबह तक। लहू मुअक्क़िबातुन मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। अल्लाह ने दुनिया में फरिश्ते इंसान के साथ लगा रखे हैं। एक रिवायत में है अल्लाह के नेक बंदों की हिफाजत के लिए आंख पर 7 या 8 फरिश्ते मुकर्रर हैं। और एक रिवायत में है 160 फरिश्ते हर इंसान के साथ हैं। इसमें कारगुजारी जो सुबह से शाम तक जो करता है, जो बोलता है, जो देखता है, जो इसके अफ़ाल हैं वो सारे रिकॉर्ड में आ रहे हैं। ये फरिश्तों के पास सारे रोज़नामचे हैं, रिकॉर्ड है, और वो पक्का रिकॉर्ड उनके पास है। ये सहीफे होंगे। फरमाया कि ये नुशरत सुहुफ, इन सहीफों को फैलाया जाएगा। बादों के दफ्तर होंगे ये सहीफे। अब अल्लाह की बारगाह में इंसान जाए और ये चारों गवाह हमारे हक में गवाही दें, हमारे खिलाफ गवाही ना दें, उसके लिए अल्लाह ने तौबा का रास्ता रखा है। ये तौबा जो है ये तरियाक है, गुनाह ज़हर है। उस ज़हर को हटाने के लिए ये तरियाक है तौबा। तौबा के माने लौट कर वापस आ जाना। आदमी गलत रास्ते पर चला गया था, वापस आ जाए। इसमें हकूकुल्लाह की अदायगी भी है और हकूकुल इबाद की भी है। अल्लाह के नबी ने उसकी शर्तें बयान की, सहाबाए कराम ने बयान की, तौबा की। उसके अंदर पहली शर्त यही है इक़ला अनिल मासिया, मासियत से आदमी हट जाए। जिस गुनाह में है उस गुनाह को पहले छोड़े फिर तौबा करे। गुनाह छोड़े नहीं, तौबा कर रहा है, ये इस्तिहज़ा है अल्लाह के साथ। फरमाया ये ऐसा इस्तिग़फ़ार है कि इस इस्तिग़फ़ार पर भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। तो ये पहली है इक़ला अनिल मासिया। ये हमारे में आम मर्ज है, बदनज़री भी करते रहेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी पढ़ते रहेंगे, झूठ भी बोलते रहेंगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी। हमारी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी ताज्जुब करती। ये कैसा इंसान है, तौबा कर रहा है, तौबा के दौरान ही गुनाह में मुनहमिक है। इसलिए कहा शराब में है, शराब छोड़ दे। बदनज़री है, बदनज़री छोड़ दे। हराम सुन रहा है, हराम छोड़ दे। ताना दे रहा है, गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, गलत प्लान बना रहा है, उसको छोड़ दे। सच्ची तौबा कर ले। इक़ला अनिल मासिया,
मासियत से हट जाए, फिर अल्लाह पाक इसकी तरफ तवज्जो करे। दूसरी चीज लिखी है कि अन्नदम, आदमी शर्मिंदा हो जाए, अपनी जिंदगी को देखकर शर्म आ जाए कि मुझ जैसा गंदा कायनात में कोई नहीं। तअल्लुमुल क़ल्ब, दिल दुखिया हो जाए, दिल आदमी का दुखिया हो जाए कि मैं क्या कर बैठा। शर्मिंदगी आदमी को लाहिक हो जाए, नदामत हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी उम्र का, माल का, सेहत का जिया किया है, अल्लाह के अवामिर को पांव के नीचे मैंने रौंदा, इसलिए अदम कर रहे इसके ऊपर अल्लाह यऊदु इलैहा अदमन जाज़िमा, पक्का आदम कर ले कि मैं दोबारा गुनाह की तरफ नहीं लौटूं, अज़्म जाज़िम करे। फिर जितने गुनाह हैं अल्लाह मलिया मेट कर देंगे, रब्बुल आलमीन सफा कर देंगे। एक बुजुर्ग ने लिखा, एक मच्छर जो है वो बैल पर आ बैठा, सींग पर बैठा, जाने लगा मुझे माजरत, मैं आपके सींग पर बैठा। उसने कहा न तेरे आने की खबर न तेरे जाने की खबर। इसलिए जब अल्लाह की रहमत जोश में आएगी तो सारे गुनाह साफ कर देगी। एक लहर आती है समंदर में पानी की, जो बड़े बड़े शहर समंदर के किनारे पर हैं, करोड़ों की आबादियां हैं, या सारा गंज जो समंदर में जाता है एक लहर उसे पाक कर देती है। वुजू करे तो सही है, कपड़ा धोएं तो पाक है। भाई गंदगी गई है, फरमाया समंदर की लहरें हैं, समंदर की लहर में गंदगी का नामो निशान नहीं रहता, वो मलिया मेट कर देती है गंदगी को। समंदर भी मखलूक है, उसकी लहर भी मखलूक है, उसमें अल्लाह ने यह तासीर रखी है, तो रब्बुल आलमीन की सिफात रहमत में क्या तासीर होगी जो गैर मुतनाही है। इसलिए फरमाया अल्लाह पाक हक ताला शानहू मलिया मेट कर देते हैं गुनाहों को, उसकी कमाल तौबा पर। तो तबीयत में घुटन हो गई। 50 दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम 3 सहाबा से नहीं बोले जो तबूक में नहीं गए, जिहाद से रह गए। इसलिए उनकी नब्ज डूबने लगी, गोया कायनात ही उनके सामने सारा अंधेरा बन गया। अगर वो खुद बयान करते अपनी तौबा न जाने, लोग कह देते ये कैफियत नहीं होगी, लेकिन अल्लाह के कुरान ने बयान किया, ज़ाक़त अलैहिमुल अर्द बिमा रहुबत, जमीन कुशादगी के बावजूद उन पर तंग हो गई। वज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, जिंदा रहने को जी नहीं चाहता, मर जाएं। घुटन इतनी कि जब अल्लाह नाराज हैं, अल्लाह के नबी नाराज हैं, जिंदगी का क्या मजा। ऐसी जिंदगी तुफ है, ऐसा हंसना हजियान है, ऐसी खुशियां लग़्व हैं, ऐसे इंसान पर अल्लाह की लानत बरस रही हो, वो मगन है अपनी लज़्ज़तों में, तो ये डरने की चीज है। इसलिए फरमाया अज़्म सादिक हो, अल्लाह की खशियत की वजह से अदम पक्का कर ले। इसलिए कुरान करीम ने भी कहा, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम यसिर्रू अला मा फ़अलू। दोबारा अल्लाह कहते हैं इसरार न करें। यहाँ एक बात जरा समझ लें, इसरार के लुग़वी माने दोबारा किसी काम को करना। तौबा की है,
अब दोबारा ना हो तो ये लुग़वी तौर पर है इसरार। शरई इसरार क्या है? शरई इसरार है अल इस्तिकामत अलल कबीह बिदून इस्तिग़फ़ार। गुनाह पर जमा रहे, तौबा न करे। गुनाह पर जमा रहे, तौबा न करे। तौबा आला दर्जे की है, पक्का इरादा कर लिया है, अज़म उसका पक्का है, लेकिन नफ्स अम्मारा शैतान ने उस अज़म और इरादे को तोड़ दिया, शिकस्त दे दी। उस अज़म को, उस इरादे को शैतान ने शिकस्त दे दी। क्या माना? टूट गई, उसका इरादा कतन नहीं था। तो अल्लाह के नबी ने इस पर फरमाया, आप अलैहिस्सलाम ने, कि मा असर्रा मान इस्तग़फ़रा वलो आदा बिसबईन मर्रा। अगर आदमी से 50 मरतबा भी गलती हो जाए, लेकिन इरादा पहले नहीं था, पक्का तौबा का था, शैतान ने वह तौबा तोड़ा दी है। नाउमीद अल्लाह की जात से ना हो। अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। ला तयअसू मिन रौहिल्लाह फ़इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफ़िरून। अल्लाह की रहमत से काफिर ही ना उम्मीद हो तो ना उम्मीद हो। मुसलमान और मोमिन को ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इरादा किया है पक्का। शैतान ने फिर बदनजरी करा दी, अब दोबारा पक्का अज़म करे, दोबारा इसका अज़म करे। इसके लिए आदमी को मुजाहिदा करना पड़ता है। वल्लदीना जाहदू के एक माने ये भी हैं कि मेरी रजा की खातिर, मेरे दीन पर चलने में मशक्क़तों की खातिर और मेरे अवामिर पर चलते हुए जो उन्हें तकलीफें आती हैं उस पर जमते हैं। ये मुजाहदा है। ये मुजाहदा करेगा, अल्लाह कमाल तौबा तक एक दिन पहुंचा देंगे। तौबा इसकी खालिस हो जाएगी, ना उम्मीद ना होगी, अल्लाह की जात आली से ना उम्मीद ना। अब देखिए मौलाए करीम की करम नवाजी। जब सच्ची तौबा की जामे सगीर हदीस की किताब है, उसमें यह हदीस लिखी, अनसल्लाहुल हफ़दता ज़नूबा, अल्लाह फरिश्तों को उसके गुनाह भुला देते। चलो जी, फरिश्तों को गुनाह भुला दिए। व अनसा ज़ालिक, अल्लाह ये बुना देते हैं जवारे हो, इसके जिस्म के जो आदा गवाह थे, अल्लाह वहां भी मिटा देते हैं, आदा भी भूल गए। तीसरा, वमाआलिमिल अर्द, जमीन के टुकड़ों पर जो गुनाह हुआ, जमीन को भी भुला दिया। कितना मालिक का करम है। यल्क़ल्लाह, अल्लाह से मिलेगा, लैसा लहू मिन शाहिद बिज़ंब, एक गवाह भी गुनाह का नहीं होगा। ये मालिक की कितनी बड़ी रहमत। जिस्म पाक, जमीन को भुला दिए, फरिश्तों के रोदनामचे से मिटा दिए, फरिश्ते भी बाखबर न रहे, बेखबर हो गए। कितना उस मालिक ने करम किया। फिर हमें अल्लाह ने तरीका भी सिखाया कि माफी यूं मांगा करो। कितना करीम है कि गलतियां हो गई, अब तरीका बता रहे हैं कि यूं माफी मांगो। वाफ़ु अन्ना, अय अल्लाह माफ कर दे। उफ कहते हैं, अफ कहते हैं जड़ से किसी शय को निकालना। हो आसारा ज़ुनूबिना, हमारे गुनाह की जड़ें निकाल दे, न जिस्म में रहें, न जमीन में रहें, न मलाइका की दस्तावेज में रहें। अय अल्लाह ऐसा साफ कर दे, गुनाह मलिया मेट कर। फिर आगे कहा, वाग़फिर लना, अय अल्लाह बख्शिश भी कर। गुनाह तो मिटा दिए, बख्शिश के यहां माने, गफर के माने पर्दा डालना। अय अल्लाह पर्दा डाल दे, बिसित्रिल कबी व इजहारिल जमी, अय अल्लाह मेरी खूबियां तो जाहिर कर दे,
ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मखलूक के सामने जाहिर न कर। मैंने तुझसे माफी मांगी है, मखलूक तो नहीं छोड़ेगी, इसलिए कहा मेरे अल्लाह इन गुनाहों पर पर्दा भी डाल दे। इसलिए एक अजीब दुआ है अल्लाह के नबी ने बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी औदु बिका मिन खलीलिन माकिर, फराडी दोस्त से मैं बचना चाहता हूं। ऐ अल्लाह मक्कार दोस्त से बचना चाहता हूं। ऐन हो तरान व कल्ब हो यरान, उसकी आंखें भी देख रही हैं, दिल भी मुझे। इंद्रा हसनतन दफनहा, मेरा कमीना दोस्त मेरी नेकी तो छुपा लेता है। वैनरा सैयतन अदाहा, मुझसे गलती हो तो उसका डंडोरा पीटता है। ऐ अल्लाह ऐसे कमीने दोस्तों से भी बच। क्या मालिक ने, क्या रसूलुल्लाह की दुआएं हैं। अल्लाह मजअली फी ऐनी सगीरा फी आयुनिन नास कबीरा, मैं अपने आप को गुनहगार समझता रहा हूं, निकम्मा और बेकार, लेकिन लोगों की निगाहों में मेरी इज्जत बहाल कर दे, माशरे में मैं जलील न समझा जाऊं। एक ये फरमाया कि मगफरत की, बख्शिश के साथ, वाफ़ अन्ना के साथ, अफ के साथ मगफरत की दुआ। वरहमना, और तीसरी दुआ है रहमत भी मेरे ऊपर कर। रहमत में मुफस्सिरीन ने 4 चीजें लिखी। एक कह दिया मुझे माफी दे दे, दूसरा कह दिया मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल दे, आगे है मुझे मेरे ऊपर रहम फरमा। तो रहमत के अंदर जो है चंद चीजें हैं रहमत में। एक है तौफीक का मरहम हो मुयस्सर हो जाना, क्योंकि गुनाह से इबादत की तौफीक सलब हो जाती है, गुनाह से इबादत का मजा खत्म हो जाता है, गुनाह से इबादत की तौफीक सलब हो जाती है। अब तौबा किया है, ऐ अल्लाह मुझे ताआत और इबादत की तौफीक अता कर। ये रहमत में पहली चीज है। दूसरी चीज फरमाई रहमत के अंदर कि अल्लाह मेरी मईशत की तंगी खत्म कर। मईशत की तंगी के माने ये हैं, इसके माने करते हैं ऐ अल्लाह जो रोदी पर तेरा फैजान होता था, जैसे रोदी बाबरकत बनती थी और लुकमा अंदर जाकर ताआत का जरिया बनता था, आए मेरे अल्लाह ऐसी रोदी ना हो अंदर जाए परेशानियों में मुब्तला कर दे। अरब डॉलर हैं, खरब डॉलर हैं, परेशान रहेगा। एसी जो है इसके चमड़े को ठंडा करेगा, इसके दिल को ठंडा नहीं कर सकता। गुनाह की वजह से कल्ब जो है परेशान रहता है, उसकी परेशानी खत्म नहीं होती, इसलिए जितने भी वो कर ले धंधे। इसलिए ये कहा ऐ अल्लाह मेरी रोजी के अंदर बरकत डाल दे। बरकत आएगी रोजी के अंदर, रहमत इलाही की बारिश का बरसना ये रोजी में बरकत है। अल्लाह थोड़ी रोजियों में भी खुशी का पहलू अल्लाह निकाल देगी। रहमत के ये 2 पहलू हो गए। तीसरा रहमत का पहलू है ऐ अल्लाह बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर, मैं हिसाब देने के काबिल नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी ने हमें दुआ भी बताई, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अम्मा जान हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह ने अगर हल्का हिसाब भी लिया तो वह भी तो सख्त होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़ालिकल अर्ज़, अल्लाह के सामने पेश होगा और फिर मालिक कहेंगे जा मैंने माफ कर दिया। ये है हिसाब यसीर। और चौथी चीज रहमत में है दखूल जन्नत। अल्लाह जो तेरा मेहमान खाना है उसके अंदर मुझे दाखिल फरमा। ये अफ की दुआ भी मांगी, मगफरत की भी मांगी। आगे का अंत मौलाना, अरबी में ये ज़मीर ज़ाहिर आ गई, पहले ज़मीर छुपी हुई थी। पहले गुनाह की वजह से बंदे के दरमियान अल्लाह के दरमियान पर्दा था, अब अल्लाह खुश हो गए, दरमियान के पर्दे हट गए। कहा अंत मौलाना, तू मेरा मुतवल्ली है, उमूर है,
मेरे उमूर की किफालत करने वाला है, मेरा कारसाज तेरे अलावा कोई नहीं, मेरा कारसाज तेरे अलावा कोई नहीं। अल्लामा रूहुल मानी ने रहमत के माने ये लिखे हैं, ऐ अल्लाह मैं तेरे जो है मुख्तलिफ फनूनुल आला, अजीब और गरीब जो तेरी नेमतें उनका मोहताज हूँ। मा अफानीन इक़ाब, हालांकि मेरे करतूत बहुत ज्यादा हैं। ऐ अल्लाह मैं उनसे तौबा कर चुका हूँ, अब मेरे ऊपर एक रहमत न बरसा, किस्म किस्म की रहमतें अल्लाह बरसा। अल्लाह हमें सच्चे ताइबीन में अल्लाह शामिल करे। अल्लाह अल्लाह